नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, शनिवार का दिन शनि भक्तों के लिए बड़ा ही विशेष माना जाता है। जो शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं उनके लिए शनिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेष राशि वाले खास तौर पर आप लोगों को इन चीज़ का ध्यान रखना है कि स्वयं शनिदेव जी कह चुके हैं कि अगर ये 3 कार्य आपने कर दिए शनिवार के दिन तो आपको घोर नरक मिलता है। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा और इस पर गौर फरमाइएगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे कि इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें और जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर शनिवार का दिन आपके लिए क्यों स्पेशल है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और शनिदेव किन चीज़ों की वजह से आपसे क्रोधित होते हैं, वो आपको प्रताड़ित करते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नरक में ले जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक कर दीजिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि शनिदेव के क्रोध से कौन नहीं बचना चाहता। संसार का प्रत्येक प्राणी शनिदेव की कृपा पाने एवं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है, लेकिन अनजाने में कभी कभी ऐसी गलतियां भी हो जाती है जो आपको शनिदेव की कृपा की बजाय उनके क्रोध का भागी बना देती है और आपको शनि की दृष्टि के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने एवं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनके गुस्से से बचना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो उनकी वक्र दृष्टि से आपको बचा सकती है, उनकी कृपा के पात्र भी आप बन सकते हैं। तो शनिवार को इन चीज़ों को करने से आपको बचना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये चीज़ें, ये गलतियां आपको समझना। अगर इन गलतियों को आपने नहीं पहचाना, नहीं जाना तो भविष्य में ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। साथ ही आपको यह भी समझना होगा कि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता होते हैं। उन न्याय के देवता हमेशा कर्मों का फल कर्म के हिसाब से ही देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं या आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। उनका मात्र एक ही फंडा रहता है और वो है कि जैसा कर्म करोगे तुरंत वैसा फल मिलेगा। बेईमानी से पैसा कमाओगे तो वो पैसा आपके हाथ में टिकेगा नहीं, वो तुरंत उड़ जाएगा। कहीं ना कहीं आप चोरी चकारी में फंस जाओगे, कोई झूठा केस आप पर लग जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों शनिदेव की जब दृष्टि पड़ती है तो इंसान राजा से रंक बन जाता है और रंक से राजा भी बन जाता है। तो शनिदेव की कृपा पाना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ कुछ शनिदेव के कुछ ऐसे थॉट्स हैं, उनकी तरफ से कुछ ग्रह गोचर को भी आधारित करके हमने बनाए हैं, कुछ उनको देखकर बनाए हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, एकाग्रता वह कला है जिसकी मदद से सफलता और शांति मिलती है। कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग तभी सिद्ध होते हैं जब आप एकाग्रता आपके अंदर हो, यानी कि कॉन्सेंट्रेट, एक स्थिर, हमारा दिमाग जब तक स्थिर नहीं होगा किसी कार्य में वो कार्य सफल नहीं हो सकता। मान लीजिए आप कोई कर्म कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं, दिल से आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आप दान पुण्य कर रहे हैं तो दान पुण्य किसी काम का नहीं। भक्ति कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है तो वो पाठ, वो जाप किसी काम का नहीं। ज्ञान, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर आपको कुछ समझा रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है तो क्या वो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। योग, योग जब तक सिद्ध नहीं होता जब तक कि आप पूरा ध्यान अपनी इंद्रियों पर नहीं लगाएं, इंद्रियों को जब तक वश में नहीं करेंगे, जब तक उन पर कॉन्सेंट्रेट, नियंत्रण नहीं बिठाएंगे तब तक उस योग का भी कोई महत्व नहीं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों, जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे किसी कार्य को करने के लिए, आप
जब तक उस कार्य को करने के प्रति अपना इंटरेस्ट नहीं जागृत कर लेते तो उस कार्य को मत करिए। इंटरेस्ट हो वही कार्य करिए जिस चीज़ में आपको रुचि आती हो, जिस चीज़ में आपको मज़ा आता हो, जो कार्य करने में आपको अच्छा लगता हो वही कार्य करें। पूजा पाठ करना आपको अच्छा नहीं लगता तो मत करिए, लेकिन अगर कर रहे हैं तो दिल से करिए, बिल्कुल श्रद्धा भाव रख कर करिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो मन को कंट्रोल में रखना, उसे एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करते समय मन में कोई विचार नहीं होना चाहिए। अगर विचार चलते रहेंगे तो ध्यान का कोई अर्थ नहीं है। ध्यान ठीक से करें, मन एकाग्र होगा और क्रोध शांत रहेगा। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वो स्थिरता के साथ काम कर पाता है। जो व्यक्ति सकारात्मक है उसका मन हमेशा उसके कंट्रोल में होता है। एकाग्रता की मदद से क्रोध भी आप शांत कर सकते हैं, विचार पवित्र कर सकते हैं, सकारात्मक कर सकते हैं, कल्पना शक्ति को भी आप बढ़ा सकते हैं। सफल होने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी, जो लोग भटकते हुए मन के साथ काम करते हैं वो पूरे जीवन कभी सफल नहीं हो सकते। जैसे अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य में आपका मन नहीं लग रहा तो वो कार्य कभी सफल नहीं होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कैसी भी कंडीशन आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको हमेशा अपने मन पर कंट्रोल रखना है। मन को कंट्रोल में रखिए, एकाग्र रखिए, उस काम में रुचि बनाकर रखिए, इंटरेस्ट रखिए, तभी जाकर आप आगे सफल होंगे। ठीक उसी तरह से शनिवार के दिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, देखिए सुनिए। घर में मसूर की दाल नहीं बनानी, ना ही कहीं बाहर इसका सेवन करना है। हो सके तो शनिवार के दिन मसूर की दाल का दान आप करें, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं तो इससे आपको शनि के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भूल कर भी शनिवार के दिन मांसाहार बिल्कुल ना करें, यानी कि नॉनवेज ना खाएं। शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का नशा, शराब, सिगरेट आदि का सेवन ना करें, इससे शनिदेव क्रोधित होते हैं। और कभी भी ये चीज़ें पीने के बाद या करने के बाद नशा आप शनिदेव जी के मंदिर में तो भूल कर भी न जाए, क्योंकि उनका जो क्रोधित रूप है, जो उनकी दृष्टि है, कुदृष्टि, वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे सकती है। काले तिल का सेवन करना, इन्हें खरीदना इस दिन विशेष माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव जी के क्रोध के आप भागी भी हो सकते हैं। देखिए, काले तिल का सेवन करना सही है, लेकिन उसे खरीदना नियेश माना गया है, खरीदना नहीं चाहिए। खरीदने से शनिदेव के क्रोध के आप भागी होते हैं। अगर उसे आप दान करें या शनिदेव जी को जो तेल चढ़ा रहे हो उसमें आप डाल के, पीपल को अगर जल चढ़ा रहे हैं शनिवार के दिन तो बहुत अच्छी बात है। पीपल के जल में भी जो आप उसमें कच्चा दूध और काले तिल डालकर चढ़ा सकते हैं शनिवार के दिन, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। आर्थिक संकट आपका दूर हो जाता है, घर में सुख संपदा बनी रहती है। किसी भी प्रकार का तेल इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, ना ही तेल का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। तेली चीज़ों का सेवन इस दिन ना करें, तेल का दान करें, शुभ होता है। लोहा, लोहे से बनी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, शनिदेव का अपमान होता है। शनिवार के दिन लोहे का दान करें, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन काली वस्तुएं, काले वस्त्र को ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन वस्तुओं का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि काले तिल हो सके तो आप दान कर दीजिए, लोहा आप दान कर सकते हैं, या शनिदेव जी के मंदिर ही आप चले जाइए, दिल से वहाँ पर दर्शन करिए। इसी के साथ पीपल के पेड़ का भी बहुत महत्व माना गया है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन अगर आप सुबह, जहाँ पर मंदिर के पास कोई पीपल का पेड़ है तो वो बहुत शुभ माना जाता है, वहाँ जा कर के आप जल में थोड़ा सा दूध कच्चा, उसमें काले तिल डाल करके सुबह चढ़ाएं। 7 परिक्रमा उनकी लगाएं, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, जितनी परिक्रमा आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। फिर शाम को उसी पीपल के पेड़ के पास जा कर के आटे का दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल डालकर और उसे जलाना है। कोई मिठाई आप साथ में लेकर जा सकते हैं, वो वहाँ रखनी है। से प्रार्थना करनी है, सुख संपदा कभी आपके घर से कम नहीं होगी, हमेशा सुख संपदा बनी रहेगी। ये उपाय आप कम से कम 11 या 21 शनिवार तक करके देखिएगा, पीपल के पेड़ वाला उपाय। यकीन मानिए आपके घर में कभी सुख संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा बरकत रहेगी।
जो भी दिक्कत आ रही, जो भी परेशानी आ रही, जो भी संकट आ रहे हैं, सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी आपको कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।